नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ आरसेगोल बुक का एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 11 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लेते थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तो एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू हम लोग को दिया गया है मैट्रिक्स का सिंबल, इसमें एलिमेंट दिया गया 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 -3 देन सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। आई मतलब दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन, देखिए a इक्वल टू हम लोग दिया गया है 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 -3। अब दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पे LHS से। देखिए LHS में हम लोग क्या दिया गया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को दोस्तों हम लिख सकते हैं a इंटू ए, लिख सकते हैं a इंटू ए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे दोस्तों देखिए थ्री रो है और 3 कॉलम है, तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा बताइए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि हम लोग को प्रूफ करना है। क्लियर है यहाँ से। अब जस्ट यहाँ पे इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए ए का वैल्यू हम लोग को है 4 -1 -4 3 0 -4 फिर 3 -1 -3, फिर यहाँ पे इनटू इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है। ए का वैल्यू अगेन यही चीज 4 -1 -4 फिर 3 0 -4 फिर 3 -1 -3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ये देखिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3, R1 R2 R3, और यहाँ पे ये समझिए C1 C2 C3। तो R1 को दोस्तों हम पहले क्या करें, C1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, फिर यहाँ प्लस का साइन दीजिए। फिर देखिए इसका सेकंड एलिमेंट के साथ, तो -1 इंटू 3 हो जाएगा हम लोग को -3। फिर इसका थर्ड एलिमेंट के साथ में ये हो जाएगा हम लोग को फिर प्लस, ये हो जाएगा -4 इंटू -3, -4 इंटू 3 हो जाएगा हम लोग को -12। फिर देखिए R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 के साथ में, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। देखिए 4 इंटू -1 ये हो जाएगा हम लोग को -4, फिर प्लस का साइन सेकंड एलिमेंट के साथ, तो -1 इंटू 0 ये हो जाएगा हम लोगों को 0। फिर यहाँ पे देखिए फिर थर्ड एलिमेंट के साथ -4 इंटू -1 ये हो जाएगा हम लोग को +4। अब R1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग C3 के साथ में। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट के साथ ये हो जाएगा हम लोग को -16, फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ यानी कि -1 इंटू -4 हो जाएगा हम लोग को +4। थर्ड एलिमेंट के साथ यानी कि -4 इंटू -3 ये हो जाएगा हम लोग को +12। मतलब R1 का एलिमेंट पहले R1 को हम लोग मल्टीप्लाई किए C1 के साथ में, फिर R1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ में, फिर R1 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या किए हैं C3 के साथ में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करें, R2 का मल्टीप्लाई करें। इसका मल्टीप्लाई हम लोग ठीक है C1 C2 C3 के साथ में करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट साथ, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा हम लोग को 12, प्लस सेकंड एलिमेंट साथ, तो 0 इंटू 3 हो जाएगा हम लोग को 0, फिर प्लस -4 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को -12। अब इससे आगे देखिए R2 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे C2 के साथ में। तो देखिए 3 इंटू -1 हो जाएगा -3, फिर प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा -4 को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +4। फिर R2 का मल्टीप्लाई C3 के साथ में करेंगे तो 3 इंटू -4 हो जाएगा -4, फिर देखिए 0 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को 0, फिर देखिए -4 को हम लोग -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12। अब देखिए R3 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, C1 के साथ में करेंगे, फिर C2 के साथ में, फिर C3 के साथ में। तो 3 इंटू देखिए ये हो जाएगा R3 का मल्टीप्लाई C1 के साथ में, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा हम लोग को 12, प्लस -1 को हम लोग -3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को -3, फिर देखिए -3 को +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को -9। फिर देखिए R3 का मल्टीप्लाई हम लोग C2 के साथ में करेंगे, 3 इंटू -1 हो जाएगा -3, फिर देखिए -1 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर देखिए -3 को हम लोग -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +3। काफी आसान है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए R3 का मल्टीप्लाई C3 के साथ में कीजिए, तो 3 इंटू -4 हो जाएगा -12, फिर देखिए -1 को हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा
4। अब देखिए यहाँ पे, -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को +9। अब इससे आगे इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 16। देखिए -3 और ये हो जाएगा -12, यहाँ पे से देखिए प्लस माइनस हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा -12। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा, देखिए -4 + 4 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 0। फिर देखिए 12 + 4 हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -16, यहाँ पे लिख लीजिए -16 + 16। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को -12 + 12 तो ये हो जाएगा हम लोगों को 0। फिर देखिए 4 में से 3 जाएगा, ये इसको ऐसे भी लिख दीजिए -3 + 4, -12 + 12 तो हो जाएगा -12 + 12। देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 12, ये हो जाएगा -3 माइनस प्लस हो जाएगा -9 कि +3 और -3 ये लिख लीजिए -3 + 3 और ये हो जाएगा हम लोग को -12 + 13। अब इससे आगे दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 16, ये हो जाएगा 16 में से देखिए 16 और ये हो जाएगा हम लोगों को -15 तो ये हो जाएगा 16 - 15, ये हो जाएगा 0, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों को 0, ये हो जाएगा 0। 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1, +12 - 12 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। फिर देखिए हो जाएगा हम लोग 12 -3 - 9 हो जाएगा -12, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। 13 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 1। इसका दोस्तों देखिए फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हम लोग को 16 में से 15 आ जाएगा तो हो जाएगा 1, 16 में से 15 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0, ये 0 1 0, 12 में से 12 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 1। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो गया I3 हो गया, क्योंकि थर्ड और 3 रो 3 कॉलम है, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम का। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, I भी बोलेंगे I3 भी बोलेंगे। तो ये दोस्तों हम लोग को प्रूव करना था कि A² = I। यहाँ पे लिखेंगे सिंस और ये बगल में लिख दीजिए यहाँ पे RHS और लिखेंगे यहाँ पे सिंस LHS = RHS हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आ गया, काफी आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग दिया है, इफ A = 2 - 1 3 2 एंड B = दिया गया 0 4 - 1 7 देन फाइंड 3A² - 2B + I। I मतलब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए I का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 × 2 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो I का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1। ये तो दोस्तों आप लोग पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि I2 मतलब है 2 ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम का, I का वैल्यू यहाँ पे ये है। अब दोस्तों मेन काम है यहाँ पे क्या कि पहले हम लोग क्या करें, A² का वैल्यू पहले निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर B में हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट टाइम वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनल का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छा से बनाइएगा। देखिए A = है हम लोगों को 2 - 1 3 2, B = दिया गया दोस्तों हम लोगों को 0 4 - 1 7। तो पहला काम दोस्तों हम लोग A² का वैल्यू निकालेंगे, तो A² को आप लिख सकते हैं A × A, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, A को A से मल्टीप्लाई करें, A का वैल्यू है 2 -1 ये 3 2, फिर इनटू ये हो जाएगा 2 - 1 3 2। तो R1 को हम लोग क्या करेंगे, देखिए R1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ में, फिर ये R1 है R2 है और ये C1 है और ये C2 है, तो R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ है, फिर R1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ में। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग जानते हैं मैट्रिक्स का। तो देखिए R1 का मल्टीप्लाई हम C1 के साथ में कर रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट को पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 2 × 2 हो जाएगा 4, फिर प्लस देखिए सेकंड एलिमेंट को हम लोग क्या करें, सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 × 3 हो जाएगा हम लोग को -3, फिर R1 का मल्टीप्लाई हम C2 के साथ में करेंगे, देखिए 2 × -1 हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ में यानी कि -1 × 2 हो जाएगा हम लोग को -2। अब इससे आगे देखिए R2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ में, तो 3 × 2 हो जाएगा 6 प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ यानी कि 2 × 3 हो जाएगा +6। फिर देखिए R2 का मल्टीप्लाई हम C2 के साथ में करेंगे, तो 3 × -1 हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा प्लस 2 × 2 हो जाएगा 4। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए इससे आगे ये दोस्तों वैल्यू है A² का, ये हो जाएगा हम लोग को A² = देखिए 4 प्लस माइनस हो जाएगा -3, ये हो जाएगा हम लोग देखिए -2 और ये हो जाएगा प्लस, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा -2,
6 प्लस 6 हो जाएगा हम लोग को 12, अब -3 प्लस 4 हो जाएगा हम लोग को 1। अब इससे आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 4 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 1, 12, ये हो जाएगा हम लोग को -4 और ये हो जाएगा 1। तो दोस्तों वैल्यू हम लोग को हो जाएगा ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 -4 12 1। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम लोग 2b का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2b, यहाँ पे लिखेंगे 2b यानी कि ट्वाइस ऑफ b का जो वैल्यू है, तो b का वैल्यू है दोस्तों हम लोग देखिए 0 4 -1 7, यहाँ पे लिख लीजिए 0 4 -1 7। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, 2 इंटू -1 हो जाएगा -2, फिर 2 इंटू 7 यानी कि हो जाएगा हम लोगों को 14। अब इससे आगे देखिए, लिखे नाउ 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस i। तो देखिए 3 टाइम्स a स्क्वायर वैल्यू हम लोग जो यहाँ से निकाले थे, यहाँ पे a स्क्वायर वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं, फिर माइनस 2b का वैल्यू जस्ट निकाले हैं, प्लस i का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों देखिए ये 1 0 0 1, जस्ट यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे तो इस 3 से पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट का, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, 3 इंटू -4 हो जाएगा -12, 3 इंटू 12 हो जाएगा 36, फिर 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। फिर देखिए यहाँ माइनस, ये हो जाएगा 0 8 -2 14, फिर प्लस ये हो जाएगा 1 0 0 1। अब देखिए इसको सॉल्व दोस्तों कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिस माइनस दिस फिर प्लस ये, तो फर्स्ट एलिमेंट पहले यहाँ पे लिखिए, फिर माइनस इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखिए यानी कि 0, फिर प्लस हो जाए प्लस दीजिए इसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट सेकंड एलिमेंट यानी कि -12, फिर माइनस इसका सेकंड एलिमेंट यानी कि 8, फिर प्लस इसका सेकंड एलिमेंट यानी कि 0। जस्ट दोस्तों देखिए फर्स्ट एलिमेंट, फिर माइनस इसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर प्लस इसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर देखिए सेकंड एलिमेंट, फिर माइनस, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर ये सेकंड एलिमेंट। काफी आसान है, ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट, फिर हो जाएगा माइनस इसका थर्ड एलिमेंट यानी कि -2, फिर हो जाएगा हम लोगों को, फिर प्लस इसका थर्ड एलिमेंट यानी कि 0। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ एलिमेंट यानी कि 3, फिर माइनस, फिर इसका फोर्थ एलिमेंट यानी कि -14, फिर देखिए इसका थर्ड एलिमेंट यानी कि 1। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए, फाइनल का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 और प्लस 1 ये हो जाएगा हम लोग को 4, देखिए -12 और ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा माइनस हम लोग को 20, देखिए 36, अब माइनस हो जाएगा +2, तो 36 + 2 हो जाएगा 38, और ये हो जाएगा 3, अब माइनस हो जाएगा माइनस, ये माइनस नहीं यहाँ पे, तो 3 में से 14 जाएगा, तो देखिए 3 और ये हो जाएगा 1 4 हो जाएगा 4, अब -14 ये हो जाएगा हम लोग कितना -10। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। काफी आसान है दोस्तों, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि दोस्तों चैनल को सपोर्ट मिल सके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया, इफ a इक्वल टू 2 -2 -3 4 देन फाइंड -a स्क्वायर प्लस 6 है। काफी आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन a इक्वल टू हम लोग दिया गया 2 -2 -3 4। दोस्तों इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए -a स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, फिर 6a का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा। तो पहला काम दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, a स्क्वायर का पहले वैल्यू निकालते हैं। तो a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a इंटू a लिख सकते हैं। a को a से मल्टीप्लाई कीजिए, a का वैल्यू 2 -2 -3 फिर 4 इंटू 2 -2 -3 फिर 4। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए R1 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या किसके साथ में करेंगे, पहले C1 के साथ में, फिर R1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ में। देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 2 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, तो -2 इंटू -3 तो ये हो जाएगा हम लोग को +6, फिर R1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ में, तो 2 इंटू -2 हो जाएगा हम लोग को -4, फिर देखिए -2 को हम लोग +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को -8, तो पहले यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए और ये हो जाएगा हम लोग को -8। फिर समझिए कि दिस इंटू दिस ये हो जाएगा -4, फिर प्लस, फिर दिस इंटू दिस ये हो जाएगा -8। अब इससे आगे देखिए, फिर देखिए R2 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे C1 के साथ में, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ यानी कि -6,
फिर प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, यानी कि 4 इंटू -3 हो जाएगा हम लोग को -12। फिर इससे आगे देखिए R2 को मल्टीप्लाई C2 के साथ में, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 2 हो जाएगा हम लोग +6। फिर प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4 4 जा 16। अब इससे आगे देखिए तो देखिए 6 + 4 हो जाएगा हम लोग को 10। फिर देखिए ये हो जाएगा हम लोग को -4 प्लस माइनस हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -6 और प्लस माइनस हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा 6 + 16, ये हो जाएगा हम लोग को 22। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 10, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -6 -12 तो हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा हम लोग को 22। अब इससे आगे देखिए तो ये वैल्यू दोस्तों हम लोग को आया है a² का, तो a² इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 10 -12 -18 22। अब देखिए हम लोग को वैल्यू निकालना है किसका, -a² का, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर -a²। -a² मतलब क्या हो गया कि माइनस हम लोग सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोगों को -10, सारा का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा माइनस से। देखिए a² का वैल्यू हम लोग को ये है, तो -a² वैल्यू मतलब क्या हो गया, इस माइनस से दोस्तों क्या होगा सारे एलिमेंट को क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज -10, ये हो जाएगा हम लोग को +12, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा हम लोग को -22। ये -a² का वैल्यू मिल गया। अब देखिए हम लोग वैल्यू निकालना 6a का, तो लिखेंगे यहाँ पे एंड 6a मतलब हो गया 6 टाइम्स a का वैल्यू हम लोग को, देखिए a का वैल्यू हम लोग को 2 - 2 - 3 4, यहाँ पे लिख लीजिए 2 - 2 - 3 4। 6 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लिए, 6 × 2 हो जाएगा 12, 6 × -2 हो जाएगा -12, 6 × -3 हो जाएगा -18, 6 × 4 हो जाएगा 24। इस 6 से दोस्तों क्या होगा सारा एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो गया, तो देखिए ये हो जाएगा 6a इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 12 -12 -18 24। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, देखिए हम लोग को वैल्यू दोस्तों निकालना है -a² अब +6a का, जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। देखिए -a², तो -a² का वैल्यू हम लोग को मिला है ये, यानी कि -10 -10 12 18 -22, फिर प्लस 6a का वैल्यू दोस्तों ये मिला है 12 -12 -18 24। अब इससे आगे इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फिर प्लस इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये हो जाएगा हम लोग को -10 फिर प्लस फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 12, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ में यानी कि 12 प्लस ये हो जाएगा -12 दिस, फिर प्लस और ये दिस, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ में यानी कि 18 प्लस ये हो जाएगा हम लोग को -18, फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ यानी कि -22 प्लस 24। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए 12 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को 2, देखिए +12 -12 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल होकर ये हो जाएगा 0, -18 + 18 हो जाएगा 0 और 24 में से 22 जाएगा तो हो जाएगा 2। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करें दोस्तों, जरूर बताइएगा कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।